दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई आपदा, महामारी या किसी भी प्रकार की मुसीबत खड़ी होती है तो सिख धर्म के लोग लोगों की सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने सिख धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर हर व्यक्ति को उन पर गर्व होगा। दोस्तों, सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई थी। पंजाब की जमीन इतिहास की नजर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर हिंदू, मुस्लिम और जैन सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग पहचान छोड़ी है, जिसके चलते पंजाब का कल्चर हमेशा ही काफी अलग रहा है और इस डाइवर्स कल्चर का असर आज भी सिखों पर देखने को मिलता है। आज की अगर बात करें तो इस समय दुनिया में सिखों की संख्या 30 मिलियन के आसपास है, जिसमें लगभग 83% सिख हमारे भारत में ही रहते हैं। भारत के पंजाब राज्य में सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान सिर्फ 1.72% है। इसके अलावा सिख दुनिया के और भी बहुत से देशों में फैले हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा के अंदर आती है। इस समय कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान लगभग 1.5% है। दोस्तों, सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं और ये धर्म उन्हीं गुरुओं की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुरु नानक को माना जाता है, जो सिखों के पहले गुरु होने के साथ इस धर्म के फाउंडर भी हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब शहर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बारे में बताया जाता है कि वो जन्म से ही काफी अलग थे। दरअसल बचपन में वो वयस्क आदमी की तरह भारी आवाज में हंसते थे और उनकी यही चीज उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। बड़े होने के बाद गुरु नानक जी सुल्तानपुर चले गए और वहाँ शाही भंडार की देख रेख की नौकरी करने लगे। इस नौकरी के दौरान वो लोगों के अंदर फैली हुई बुराई, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच और जातिवाद को देखकर काफी दुखी होते थे। एक दिन वो सुल्तानपुर के पास एक नदी में नहा रहे थे, तभी उनके साथ एक चमत्कारी घटना हुई। वो नहाते नहाते अचानक ही भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से बात करके 3 दिन बाद लौटे। लौटने के बाद वो लोगों को इस घटना के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं है। ये बात उन्होंने इसीलिए कही थी क्योंकि वो दुनिया के सभी लोगों को एक समान देखना चाहते थे। गुरु नानक जी के बाद इस धर्म में 9 गुरु आए और इन सभी गुरुओं ने लोगों को एक भगवान और सभी इंसानों को एक समान होने का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह इस धर्म के 10वें और आखिरी गुरु थे, जिन्हें खालसा सिखों की 5 सीढ़ी, केश, कंघा, कड़ा, कच्ची ओढ़ा और किरपान हमेशा पहनने और अपने पास रखने को कहा था। और इसका पालन करने वाले बहुत से सिख आपको आज भी दुनिया के अंदर दिख जाएंगे। साथ ही उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करके उसको अंतिम रूप दिया था और आज सिखों में यह ग्रंथ आखिरी जीवित गुरु के रूप में जाना जाता है। इस ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओमकार है, जिनका मतलब ये है कि ईश्वर केवल एक है और वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची वास्तविकता है। एक ईश्वर में विश्वास होना सिख धर्म की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण आस्था मानी जाती है। सिखों का मानना है कि ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई आकार, ना वो स्त्री है और ना ही पुरुष। वो हर जगह हर चीज में मौजूद है, जिसको शब्दों में बयां करना असंभव है। गुरु नानक जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे, एक ईश्वर को कई अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। किसी के लिए ईश्वर भगवान विष्णु हो सकते हैं, तो किसी के लिए अल्लाह या फिर कोई भी अन्य नाम जिसमें लोगों की आस्था हो, वो भी गुरु नानक का ईश्वर हो सकता है। इसीलिए किसी का भगवान सच्चा है और किसी का भगवान झूठा। लोगों को इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, सिख धर्म लोगों के कर्मों के अनुसार उनके स्वर्ग और नरक में जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि इस धर्म में पृथ्वी पर इंसानों के जीवन को ही नरक माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार इंसान मरने के बाद अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेता है। ये एक जाल की तरह है जिसमें हर इंसान मुक्त होना चाहता है। इसीलिए सिख धर्म हर व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होना है, और ऐसा तभी संभव है
जब एक इंसान खुद को अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर लेगा। दोस्तों, सिखों में इसको मुक्ति प्राप्त का रास्ता कहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के समान है। दोस्तों, सिखों का ऐसा मानना है कि इंसान माया के जाल में फंसकर ईश्वर से दूर होता जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी चीज इंसान को ईश्वर से दूर करती है वो माया कहलाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि माया, ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद एक दीवार है जो 5 चोरों से मिलकर बनी हुई है। इन 5 चोरों के नाम हवस, क्रोध, लालच, लगाव और अहंकार हैं और ये हर एक सिख का कर्तव्य है कि वो इन 5 चोरों से मुक्त होकर अपना जीवन बिताए, क्योंकि जब तक वो इन 5 चोरों को नहीं छोड़ता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, वो सभी इंसान के अहंकार और माया की वजह से होती है। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माया के चक्र में फंसकर अपना जीवन बिताता है, सिखों में उसको मनु कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति मोह, माया और अहंकार को त्याग कर प्यार, सच्चाई, संतुष्ट और सहानुभूति के भाव को अपनाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना जीवन जीता है, तो उस इंसान को गुरमुख कहा जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव ने बताया था कि सिख धर्म के 3 पिलर हैं और इन पिलर्स में बताए गए तरीकों को फॉलो करके कोई भी इंसान गुरुमुख बन सकता है। सिख धर्म के पहले पिलर का नाम जपो है, जिसका मतलब ईश्वर यानी वाहे गुरु का नाम जपते हुए हमें हर रोज ध्यान लगाना है। इसके बाद दूसरा पिलर है कीरत करो। इसका मतलब कड़ी मेहनत करते हुए हमें ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है। और आखिर में तीसरा पिलर आता है वंड चखो। इसका मतलब अपनी कमाई हुई धन को दूसरों से शेयर करना है। इसके तहत सभी सिख लोग अपने धन और संपत्ति को अपने समुदाय में साझा करते हैं। साथ ही सिखों द्वारा गुरुद्वारों और दूसरी कई जगहों पर चलाए जाने वाला लंगर भी वंड चक्कू का ही एक हिस्सा है। गुरुद्वारों में हर धर्म, जाति और जेंडर के लोगों को लंगर में मुफ्त भोजन करने की अनुमति होती है। हमारे भारत के अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन कहलाता है, क्योंकि इसमें हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त में खाना खाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना सारा खाना बनाने और परोसने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सिख धर्म के हजारों लोग हर रोज गुरुद्वारे के अंदर मुफ्त में काम करते हैं। दरअसल सिख धर्म के लोग अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए इस तरह की सेवा करते हैं और सेवा में गुरुद्वारे की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना और अन्य किसी भी तरह के सहायता करना शामिल होता है। और ये छोटी छोटी चीजें इस धर्म को दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं सिखों की सबसे मशहूर कम्युनिटी खालसा के बारे में, क्योंकि जिस सिख धर्म को आज हम देखते हैं उसको ही आकार देने का श्रेय इस कम्युनिटी को दिया जाता है। ये बात 1699 की है, जब सिखों के ऊपर मुगलों के हाथों खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। उस समय मुश्किल समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स से धर्म की खातिर उनकी जान की कुर्बानी मांगी। कुर्बानी की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए और उनमें सिर्फ 5 लोग ऐसे निकले जो गुरु के कहने पर अपनी जान की बलि देने को तैयार हो गए। गुरु गोविंद ने उन 5 लोगों को केसरी रंग के कपड़े पहनाए और सभी लोगों के सामने उन्हें पंज प्यारे का नाम दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें एक प्याले में मीठा पानी दिया, जिसको अमृत कहा जाता है। इन 5 लोगों ने अलग अलग जात के होते हुए भी एक ही प्याले से इस पानी को पी लिया और पानी पीकर ये लोग एक बिल्कुल नई कास्ट लिस्ट कमेटी का हिस्सा बन गए, जिसको खालसा नाम दिया गया है। इन लोगों ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर सिंह सरनेम अपना लिया। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस तरह अमृत को पीकर इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी और उन्हें कौर सरनेम दिया गया। इस तरह सिखों की एक बिल्कुल नई कम्युनिटी अस्तित्व में आई, जिसने पूरे सिख समाज को जोड़कर एक परिवार की तरह बना दिया। आज भी बहुत से सिख सिंह और कौर सरनेम को पाने के लिए गुरुद्वारों के अंदर अमृत नाम की उसी धर्म क्रिया से गुजरते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।